आज का टॉपिक है वर्गमूल। इस वीडियोज़ में सीखने वाले हैं वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर और यह रूट, दो चीज़ है इसमें, एक स्क्वायर है दूसरा रूट है। स्क्वायर को ही वर्ग कहते हैं और रूट को मूल कहते हैं। स्क्वायर का मतलब तो समझते हैं, मूल मतलब रूट, इसी को रूट कहते हैं। जैसे कि ये 16 है और इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले वर्गमूल, वर्ग जो है और मूल, इसको जो भी नंबर है, सबसे पहले चीज इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्गमूल, ये संख्या जो है कि वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। वर्गमूल, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, वर्गमूल। स्क्वायर का रूट यानी कि जो नंबर जो पूछा जा रहा है वो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। ये पहले देखना है और इसके बाद इसका क्या करना है, मूल। मूल का मतलब रूट, ये रूट के अंदर चला जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर रूट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखना है ऐसे, इसको भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। 16 का वर्गमूल, ठीक है। 16 यह क्या है, वर्ग है। अब किसका वर्ग है, यह जिसका वर्ग होगा वही उसका वर्गमूल कहलाएगा। ये रूट में है, ठीक है। ये समझ जाइए। माइंड में जब भी मूल शब्द अगर कोई लगाता है, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो संख्या जो होगा वो रूट के अंदर होगा, ठीक है। वो संख्या, वो नंबर्स क्या हो जाएगा, अंडर द रूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से लिखिए। अब इसके अंदर में देखिए, ये 16 है यानी 16 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मूल रूट चढ़ा हुआ है, इसका वर्गमूल क्या होगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे ऐसी छोटी संख्या को वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 16 है, समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंडन अगर निकालना चाहे तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन जब भी ज्ञात करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से लगाते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं, ठीक है, जिनकी केवल 2 गुणनखंड होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं इस वीडियो में मैं। अभाज्य संख्या यानी इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इस तरह की जो संख्याएं जो होगा ना, इसका भी चर्चा मैं करूंगा नंबर सिस्टम का, जो वीडियोज बनाऊंगा उसमें पूरा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए, इस तरह का जो संख्याएं जो होगा उसमें केवल 2 गुणनखंड होगा, केवल 2 गुणनखंड होगा। ओनली 2 फैक्टर्स होगा इसका। अब ये 2 फैक्टर्स कौन कौन, एक होगा और नंबर इटसेल्फ, यानी संख्या जो होगा वो स्वयं होगा, वो संख्या स्वयं होगा और एक होगा। सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि एक तो स्वयं एक है, इसलिए उसका गुणनखंड केवल 1 होगा, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब चलते हैं 2 पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर 1 है ना,
अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? स्वाभाविक है, प्रश्न तो उठता है ना, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, और आगे जाकर के पढ़ता है कि वह संयुक्त संख्या भी नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। जानना क्या है कि ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, इसके बाद टॉपिक पर हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, कि अभी बताया है, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा, लेकिन नंबर सिस्टम का जो मैं वीडियोज बनाऊंगा उसमें जितने भी नंबर्स हैं सारे का चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, इसको बेसिक को समझने के लिए यही होता है कि हम लोग हमेशा जल्दीबाजी करते रहते हैं, कहाँ से फॉर्मूला आ जाए, कहाँ से वैल्यू आ जाए, तुरंत आंसर मिल जाए। इसी वजह से क्या होता है, कभी बेसिक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर नहीं हो पाता है, हम लोग बेसिक से समझ ही नहीं पाते हैं। इसको समझिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो संख्याएं मतलब कौन सी संख्या की बात कर रहा हूँ, अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ, क्योंकि ये संख्या 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। देखिए 2 गुणनखंड है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी होगा। 2 तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे कि इस अभाज्य संख्या देख रहे हो कि 2 से शुरू हुआ, 3 हुआ, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 इसलिए नहीं होगा, मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं कि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है। मैंने क्या लिखा, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, और इसमें कितने गुणनखंड हो गया, 3 नहीं होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। इसमें 1 होना चाहिए एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक और वो संख्या जो है स्वयं, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यौगिक संख्या, जो कि ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि अगर 1 2 3 4 अगर काउंटिंग करें तो 4 ही एक ऐसा संख्या मिलेगा जिसका कम से कम 3 गुणनखंड मिलेगा। इसलिए कोई पूछ देता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होता है, तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसका आंसर 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, और ये पहला नंबर है प्राकृत संख्या का। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछता है घुमा करके कि कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, यानी कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो उसका भी आंसर यही 2 होगा। ठीक है, यह क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस इस वीडियो में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है, अब बताइए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में ही सीखा कि भाई पहले 2 से लगाओ, क्योंकि उस टाइम में उतना नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, वो अपने सुविधा के लिए, ठीक है, यहाँ 16 देखता है तो 4 से लगा देता है, 8 से लगा देता है। स्वाभाविक है, बच्चा है, उसको कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आज इस चीज़ को समझ लीजिए कि आखिर हम 2 से ही क्यों लगाते हैं। सबसे पहले क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 से लगाते हैं। क्योंकि ये तरीका जो है ये अभाज्य गुणनखंडन का है, और अभाज्य संख्या तो पहले जानो कि अभाज्य क्या है, वो समझ गए। ये भी कॉन्सेप्ट है और ये भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स कभी भी हम लोग अगर जानने का प्रयास करें तो इसके साथ साथ सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेने से और वैल्यू को पुट करने से, कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लेने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
ये होगा कैसे? कॉन्सेप्ट को समझने से। तो कॉन्सेप्ट को हमें बेसिक से समझना है, ठीक है। तो 16, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 8 16। अब ये देखते हैं कि 8 अभी कौन सी संख्या है पता है? ये भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या से ही इसमें लगाना है। याद रखना है कि जब तक इसमें भाग लगाएंगे सिर्फ अभाज्य संख्या से लगाएंगे, यौगिक संख्या से नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए 2, अब 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 हो गया। फिर यहाँ पर 4 जो है ये कौन सी संख्या, यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा यौगिक संख्या है, ठीक है। यौगिक संख्या में यौगिक संख्या से भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा है, सिर्फ अभाज्य संख्या होना चाहिए, वो है 2, 2 दूनी 4। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या प्राप्त हो गया? अभाज्य संख्या, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 2 1 जा 2। चलिए अब देखिए जितना भी संख्या से भाग लगा है इसमें वो सारा अभाज्य संख्या है। आप देखेंगे कभी 2 से लगा होता है, कभी 3 से लगा होता है, 4 से नहीं लगाया जाता है क्योंकि 4 क्या है? यौगिक संख्या है। 5 से लगा सकते हैं, 6 से नहीं लगा सकते, 7 से लगा सकते हैं, 8 से नहीं लगा सकते, 9 से भी नहीं लगा सकते, 10 से भी नहीं लगा सकते, 11 से लगा सकते। इसी तरह से बहुत सारी संख्या हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें डालते हैं, रूट रहने ही देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर अब इस 2 से डिवाइड लगाया है उसको डालेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 से लगाया तो 4 × 2 को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में अंडर द रूट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं प्रूव करके भी बताऊँगा इसी वीडियो में, इसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। बाकी स्क्वायर रूट पर फिर से मैं अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि चलो भाई यहाँ पर जोड़ा लगा दीजिए 2 2 करके, ठीक है। रूट से जब बाहर आएगा तो जो 2 होगा यानी कि 1 पेयर, वो भी सेम नंबर, अगर 2 ठो का जोड़ा लगता है ना, ठीक है, तो उसका एक ही निकलेगा यानी कि 2, और फिर इसका भी, तो मतलब 2 ठो 2 था तो इसके बदले में 1 ठो 2 आया, फिर 2 ठो 2 था तो इसके बदले में 1 ठो 2 आया, तो 2 दूनी हो गया 4। यानी हम लोग समझ गए ये 4 जो हमारा हुआ ना ये आंसर हुआ। तो हम लोग समझ गए √16 = 4। यानी यहाँ पर देखिए जिस संख्या का, ठीक है, यह वर्ग था वही संख्या यहाँ पर है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट अधूरा है। क्या है पता है? इसको आप प्रूव करके कैसे बता सकते हैं? इस रूट जो है, ये रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जानिए। रूट का जो मान होता है वो होता है पावर। याद रखिएगा, मैं इस तरह से इसको लिख करके दिखाना चाहूँगा 1/2 इसका पावर। अगर मैं 16 को लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, ठीक है। लेकिन ये 4 कैसे? अगर हमें कोई पूछ दे कि भाई इसको प्रूव करके बताइए कैसे मालूम 4 होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 को जितना प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसको भी 16 के प्लेस पर हम डाल सकते हैं अंदर में, और नहीं तो अगर आपको पता है कि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो उसको भी डाल सकते हैं। चलिए क्या है, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ठीक है, कोई बात, समझ गए। अब ये 16 है, 16 के प्लेस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डाल दिया, यानी कि ऊपर भी आप देख रहे हैं। इसी के बदले में, रूट के बदले में तो 1/2 ले रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 रख देंगे, और इसका तो एक्सपोनेंट, होल एक्सपोनेंट तो पहले से 1/2 है, जो रूट का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है बताइए। आप लोग हाथ घातांक का भी चैप्टर पढ़े होंगे, यही तो है मैथमेटिक्स।
सिर्फ आंसर मिलाने से नहीं होगा कि ऐसे ना ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपको होना चाहिए। अब यहीं पर देखिए, एक क्वेश्चन को समझने के लिए, एक टॉपिक को समझने के लिए आप लोग को लगता होगा इतना छोटा सा टॉपिक है, इतना टाइम, इतनी सारी चीज़। जी यही चीज़ है, इसी को तो बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जल्दीबाजी मत करके, इसी जल्दीबाजी की वजह से आज तक हमारा जो नॉलेज है ना वो अधूरा है। अगर आपको लगता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज अगर हो जाए, बेसिक से अगर समझा जाए तो हम भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि जो हमेशा से जैसी सोच थी और एक ही चीज़ बैठ गया था कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि आपसे होगा, आप सबों से होगा। आइए समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए का एक्सपोनेंट m, इसका होगा। यहाँ पर क्या किया होगा पता है, यहाँ जो बेस है ना वो बेस यहाँ पर, और इस m n लिखा होगा। m n का मतलब m को n से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ बेस था तो बेस सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n होगा n से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से यहाँ देखिए बेस है 2 का 2 छोड़ देना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए 4 को मल्टीप्लाई करना है इस एक्सपोनेंट को इस एक्सपोनेंट के साथ। अब इस 2 को जो हम काटेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इस 2 का है ना पावर कितना होगा, अब समझ में आ गया होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे 1 है तो 2 बाई 1 मीन्स 2, तो यहाँ पर डालेंगे 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर आप समझ गए कि 4 होता है, बस आ गया ये 4। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि रूट का वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। तो इस वीडियोज को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी इस चैनल पर वीडियोज अपलोड होगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।